हेलो माय डियर क्लास 5 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है माई शैडो, जो यूनिट 3 चैनल से लिया गया है मैरीगोल्ड बुक के। तो चलिए, शैडो का मतलब आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। शैडो का मतलब होता है प्रतिबिंब या हमारी परछाई, छाया, जो अक्सर आप लोग जब रात के समय में देखते होगे, जब हम लोग लाइट जलाते, जब हल्की रोशनी जहाँ पे होती है, हल्का अंधेरा होता है, तो दीवारों पे अक्सर हमारे जैसा कुछ इंसान के जैसा एक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग शैडो कहते हैं। जो आप लोग को भूतिया टाइप लगेगा, जैसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपना प्रतिबिंब, उसी की ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं इसमें पोइट क्या कह रहा है। I have a little shadow that goes in and out with me। तो ये कह रहा है कि मेरा एक छोटा सा शैडो है, जो क्या हो रहा है, परछाई है, छाया है या प्रतिबिंब है, जो कभी अंदर तो कभी बाहर जा रहा है। एंड what कैन बी द यूज ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी। तो कहते हैं आगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है, उसे नहीं पता कि जो हर समय क्यों बाहर अंदर बाहर आ रहा है, जा रहा है। उसका क्या कर सकते हैं जो मैं देख सकता हूँ, मेरी छाया। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो कहता है कि वो कम्प्लीटली बिल्कुल कैसे दिख रहा है, बिल्कुल जैसा मैं दिखता हूँ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। हील्स अप का मतलब होता है पैर से, टू द हेड माथे तक, मतलब पैर के तले से लेकर वो मेरे सर तक, माथे तक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है वो छाया, जैसा कि मैं दिखता हूँ, जैसा कि मेरे आँख, कान, नाक, मुंह सब दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो दिख रहा है। जैसे जितनी मेरी हाइट है उतना ही वो भी दिख रहा है। आगे कहता है, एंड आई सी हिम जम्प्ड बिफोर मी व्हेन आई जम्प्ड इनटू माय बेड। मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ, बिछावन पे, तो वो जो छाया है वो मुझसे पहले मेरे बिछावन पे चले जाता है, कूद जाता है, जंप्ड हो जाता है, मेरे पहुँचने से पहले वो जंप करता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये लड़की अपने बेड पे जा रही है और उसकी जो छाया दिख रही है उससे पहले उसके बेड पे आ गई है। तो वही कह रहा है कि वो छाया मुझसे पहले मेरे बिस्तर पे चला जाता है। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक टू ग्रो। उन्हें जो उसका सबसे जो फनीस्ट थिंग लगता है, वो क्या लगता है कि उसका ग्रो होना बिल्कुल उसी तरह कहते हैं ग्रो हो रहा है जैसा कि मैं ग्रो होता हूँ। जैसा कि जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ही उसका भी आकार और हुलिया बढ़ रहा है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। कहते हैं कि अन्य बच्चों की तरह नहीं दिख रहा है, जैसे कि वो काफ़ी धीरे है या धीरे इसका ग्रोथ है, बिल्कुल उसी तरह वो उन्हें दिखता है जैसा कि उनका ग्रोथ हो रहा है, उस लड़के का ग्रोथ हो रहा है। आगे कह रहा है, फॉर ही सम टाइम सूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि इसे शूटअप होता है, मतलब उछलता है इंडियन रबर बॉल की तरह। इंडियन रबर बॉल का मतलब होता है ऐसा बॉल जिसे एक बार उछालो तो काफ़ी ऊंचा उछलता है। बिल्कुल उसी तरह वो कह रहा है कि उसकी परछाई दिख रही थी, कभी इधर उछल कूद कर रही थी, ऐसा लग रहा था काफ़ी कभी नीचे तो कभी ऊंचा जंप कर जाती है। एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल दैट देर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कह रहा कभी इतनी छोटी हो जा रही थी जैसा लग रहा था कि उसके अलावा कोई वहाँ पे है ही नहीं, कोई है ही नहीं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। आगे कह रहा है कि एक सुबह जब वह सूरज के उगने से पहले काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठता है, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। तो कहते हैं कि उस सुबह उठने के बाद उसे क्या दिखता है, शाइनिंग ड्यू का मतलब चमचमाता हुआ ओश हर बटर कप पे, बटर कप का मतलब होता है पीला फूल पे दिखता है। आप लोग जब भी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप लोग को अक्सर ओस की बूंदें दिखेगी, क्योंकि जब सूरज की रोशनी आती है तो वो ओस की बूंदें ख़त्म हो जाती है, तो वो बूंदें अर्ली मॉर्निंग ही देखने को मिलती है। तो ही अर्ली मॉर्निंग उसे वो शाइनिंग ड्यू दिखता है अभी बटर कप पे, पीले फूलों पे। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। एरेंट का मतलब होता है भयावह या भयंकर। तो कह रहा हो जो मेरा लेजी आलसी जो लिटिल शैडो, छोटा सा शैडो, वो अभी कैसा दिख रहा है, उसे एकदम भयंकर भयावह दिख रहा है। जो उसके बगल में क्या था, स्लीपी हेड, सोया हुआ था।
आगे कह रहा है, हैड स्टे एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट एज स्लीप इन बेड। वो कह रहा है वो अभी भी मेरे घर में ही मेरे बगल में हुआ था और वो मेरे से जल्दी मेरे बेड पे क्या होता है जाके सो जाता है। एज फास्ट एज स्लीप होता है मेरे बिस्तर पे मेरे जाने से पहले वो जंप करता है और सो जाता है। तो ये थी ये राइम्स। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी इसमें शैडो के बारे में कैसे बताया गया है कि शैडो कैसा दिखता है। बिल्कुल उसी की तरह बढ़ता हुआ दिखता है, उससे पहले बेड पे जाके जंप कर जाता है एंड जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है वैसे वैसे वो भी ग्रो होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी यूनिट में और हमें क्या पढ़ना है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वह है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट, जो इसी यूनिट में हमें पढ़ना है। जो एक स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं इसे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी स्टोरी क्या है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड माई बोट, एक दिन जब मैं अपने बोट की ओर गया तो आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैं आश्चर्य हो गया, वहाँ की जो रेत थी बालू नदी के किनारे, वहाँ पे उसे क्या मिला, फुटप्रिंट, पैरों के निशान मिले। उसे देखकर वो सरप्राइज हो गया वो आदमी। एंड आई स्टूड अमेज्ड, और वो वहाँ पे आश्चर्य से खड़ा हो गया फुटप्रिंट देख के। आई लिसनड, आई लुक्ड अराउंड मी, और वो तो ध्यान से इधर उधर सुनने लगा कि कोई है तो नहीं, या कोई चारों तरफ देखने लगा। कोई आगे की फुटप्रिंट देख के वो चारों तरफ अपने चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। आई कुड नाइदर हियर नॉट सी एनीथिंग, वो कहता है कि उसे कोई भी चार नहीं दिखा, ना ही कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, वो थोड़ी ऊंची जगह पे उस के किनारे थोड़ी ऊंची जगह पे चढ़ गया ताकि उससे कुछ दिख जाए कि कहीं नीचे कोई है तो नहीं, क्योंकि उस फुटप्रिंट को खोज रहा था। फुटप्रिंट किसका है? आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, वो बार बार कभी शोर जो है, शोर का मतलब है किनारा के, कभी उधर जाता ऊंचा पे जाता तो कभी नीचा पे जाता, ये ढूंढने के लिए कहीं किस कौन कोई यहाँ है तो नहीं। बट आई वाज नो गुड, बस वहाँ कोई भी नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, वो कहता है वहाँ पे उसे सिर्फ उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई भी नहीं दिखा। वो बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर गया, नदी के किनारे ऊंचे टीलाओं पे गया ताकि उसे कोई दिख जाए कि किसका फुटप्रिंट, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एन एनी मोर फुटप्रिंट एंड टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। वो उसे पहले जब उसे कोई नहीं मिला तो वो सोचा कहीं शायद ये मेरे मन का भ्रम हो या इमेजिनेशन हो, कि कहीं मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं। इसलिए वो फिर से उसी जगह पे फिर से लौट के गया जहाँ पे उसने फुटप्रिंट देखा था, ये देखने कन्फर्म होने के लिए कि एग्जैक्ट वो फुटप्रिंट था या फिर बस मेरा कुछ भ्रम हो गया था मुझे। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर जब वो फिर वहाँ पे गया वापस उसे देखता तो कहा नहीं, ये मेरा कोई भ्रम नहीं था, ये एक्चुअल में यहाँ पे फुटप्रिंट है इस यहाँ के सैंड में बालू। फॉर देयर वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहाँ पे उसे एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट मिलता है। वो कहता है ये मेरा इमेजिनेशन नहीं था, भ्रम नहीं था, ये वास्तविक है, किसी का ये फुटप्रिंट है, पर इंसान उसे मिला नहीं। टूज हील एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, उसमें फुटप्रिंट में उसके टूज दिख रहे, पंजे दिख रहे, हील एड़ी उंगलियां, पैर का हर एक पार्ट दिख रहा है जो निशान में होता है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम, वो अपने आप में कहता है कि मुझे पता नहीं ये फुटप्रिंट कहाँ से यहाँ पे आ गया। वो सोच रहा है कि कैसे यहाँ पे ये फुटप्रिंट आ गई, यहाँ पे कोई आसपास से कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है, ये किसका फुटप्रिंट है, कैसे आया। आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, उसके लिए उस आदमी की तलाश में, जिस आदमी की तलाश में जिसका फुटप्रिंट था, उसके लिए वो काफ़ी समय तक वहाँ पे रुका रहता है, लंबे समय तक। पर वो काफ़ी देर रहने के बाद उसे वहाँ कोई भी निशान, कोई भी इंसान नहीं मिलता है जिसके वो पैर के निशान हो, और वो कंफ्यूज हो जाता है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और फिर काफ़ी देर रुकने के बाद वो उसे जब कोई नहीं मिलता है तो वो वापस अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ रहता है कि पता नहीं किसके पैर के निशान हैं। ये सोचते सोचते लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 या 3 स्टेप, वो जब भी 2 से 3 कदम अपने घर की ओर जाने के लिए रास्ते में बढ़ाता है तो फिर थोड़ी थोड़ी देर पे पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि वो काफ़ी डर चुका है उस फुटप्रिंट को देख करके, क्योंकि जिसके फुटप्रिंट थे उसे वो इंसान नहीं मिला। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, जब भी कोई पेड़ हल्का हिलता है तो उसे लगता है जैसे कोई शायद इंसान ही, उसका डर जाता है, पर उसका भ्रम रहता है कि कोई वहाँ पे रहता नहीं, झाड़ी रहती है,
या फिर कोई पेड़ रहते हैं, पत्तियाँ रहती हैं। आगे कहता है व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैस्टल। कहता है जब वो अपने गुफा में आता है जिसे वो अपना कैस्टल किला कहता है जहाँ वो रहता है। आई रैन इनसाइड, वो जल्दी से अंदर घुस जाता है। एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, क्योंकि वो काफ़ी डरा रहता है। उसे लगता है कहीं शायद चेस का मतलब होता है पीछा करना, उसे लगता है कहीं शायद कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था। इसलिए वो अपनी गुफा के पास आता है और जल्दी से अपनी गुफा में घुस जाता है जहाँ पे वो रहता है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर या वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। आगे कह रहा है वो कि उसे याद ही नहीं है कि कहाँ पे उसने अपना लैडर का मतलब होता है जो सीढ़ी या लकड़ी का वो इस्तेमाल किया था अपने होल अपने घर में जाने के लिए, पत्थरों पे चढ़ने के लिए, और जिससे वो अपना दरवाज़ा कहता है। एंड आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगता है अन जैसे जानवर से भी काफ़ी तेज़, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी डर जाता है और गुफा में चला जाता है डर डर के दौड़ के। आई डिडंट स्लीप डैट नाइट, वो कहता है डर के मारे उस रात को सोता भी नहीं अपनी गुफा में, अपने घर में। द मोर आई टट आई आउट व्हाट आई हैड सीन, और बार बार उसके दिमाग में ही चलता है कि जो आज उसने फुटप्रिंट देखा वो न जाने किसका होगा, कौन होगा। वो भय में रहता है पूरी रात और ठीक से सो भी नहीं पाता है। द मोर एफ्रेड आई बिकेम, वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ द मेनलैंड हु हैड वांडर आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। तो वो जो डरा हुआ आदमी था जो जंगल में रहता था, क्योंकि उन लोगों के लिए हमारे ह्यूमन समाज में रहने वाले आदमी थोड़ा अलग होते हैं। उन लोगों उनको उन सबसे डर लगता है। जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आप लोग उसकी कहानी सुने होंगे, जो सिर्फ जंगल में ही रहते हैं, तो उन्हें वैसे लोगों से डर लगता है। तो इसलिए डरा हुआ था उस फुटप्रिंट को देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह फुटप्रिंट उसी इंसान का होगा जो कहीं मैनलैंड से आया होगा, सैवेज ऑफ द मैनलैंड, यहाँ घूमने आया होगा अपने एक छोटे से बोट से। वो ऐसा कहता है, इसलिए वो पूरी रात इस डर में या खौफ में, भय में रहता है कि शायद वो फुटप्रिंट उसका होगा। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। कहता है किस्मत से मैंने उसे मतलब किनारे पे, समुद्र के किनारे जहाँ पे वो खोज रहा था उसके फुटप्रिंट को देखकर, वह कहता है मैं काफ़ी किस्मत वाला हूँ कि वो मुझे वहाँ नहीं मिला, क्योंकि उसे इंसानों की बस्तियों से, इंसानों से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि वो लोग हमारी सोसाइटी से थोड़े अलग, काफ़ी अलग होते हैं इसीलिए। बट वाट इफ़ ही हैड सीन इन माई बोट, तो कहता है लेकिन अगर उसने मेरा कहता है फिर आगे कि अगर उसने मेरा बोट देखा होगा तो फिर क्या होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी। तो कहता है कि अगर उसने कहीं मेरा बोट देख लिया होगा, नाव जो चलाता है, कहता है वो फिर सोच रहा है कहीं उसने मेरा वो इंसान ने जो यहाँ भ्रमण करने आया, कहीं उसने मेरा बोट देख लिया होगा, और वो सोच रहा है कि यहाँ पे इस जंगल के पास कोई रहता है, इस आइलैंड के पास, वो जो आइलैंड पे रहता था वहाँ पे शायद कोई रहता है, तो इसलिए वो और कहीं वो आ जाएगा मेरे पास और मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा, ईट मी, इसलिए वो और ज़्यादा डर जाता है। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डे एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए वो इस खौफ में काफ़ी, एक दिन नहीं काफ़ी दिनों तक इसी डर में जीता रहा कि कहीं वो फुटप्रिंट जिस इंसान का होगा, जो इंसानी बस्ती के किसी आदमी का, जो इस आइलैंड पे आया होगा घूमने, तो वो कहीं मुझे आएगा मार देगा, क्योंकि उसने मेरा नाव देख लिया होगा। ऐसे डर से वो काफ़ी दिनों तक रहता है, डरा समय बहुत दिनों तक। इफ़ फिर आगे कहता है आई In doing so, I was much comforted and began going out to investigate। कहता है मुझे ऐसे डरे डरे रहने से अच्छा है कि मैं खुद के कंफर्ट के लिए, खुद के सहानुभूति, कंफर्ट का मतलब खुद का सहानुभूति, सांत्वना के लिए मैं क्या करूं, मैं फिर से उस जगह पे जाता हूँ इन्वेस्टिगेट करने, जांच करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, और फिर वो जाता है
आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन वो कैसे काफ़ी डरा डरा सहमा सहमा वहाँ जाता है, वो वहाँ खोजने उस आदमी को, और बार बार उसी तरह जाता है, पीछे मुड़ के देखता है कहीं फिर वो आदमी आ तो नहीं, क्योंकि काफ़ी डरा हुआ रहता है पहले से। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर वो कहता है कि जब मैं वहाँ फिर से गया एंड चारों तरफ मैं फिर देखा, डरते डरते गया, और जब मैं चारों तरफ देखा 2-3 दिन तक, क्योंकि वो डरा हुआ था, पर जब वो फिर से जाता है वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेट करने, थोड़ा अपने अंदर हिम्मत ला के तो जाता है, तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। तो वो कहता है कि अब उसके अंदर क्या गया, थोड़ा सा बोल्डर हो गया, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है, क्या उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा डर ख़त्म हो गया है। क्योंकि किस लिए डरा हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके आइलैंड पे कोई मैन लैंड का कोई आदमी आया है, जो फॉरेस्ट में जो भ्रमण करने जाता है वो आ गया है, और वो उसे आएगा और मार देगा। पर जब वो फिर से जाता है इन्वेस्टिगेट करने, तो वहाँ कोई नहीं मिलता है, तो उसके अंदर थोड़ा बोल्डर हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर। वो फिर डिसाइड करता है कि फिर नदी के किनारे पे फिर जाता है, नदी के किनारे के नीचे वहाँ पे अगेन एंड एग्जामिन करता है, वहाँ का फिर जांच करता था फुटप्रिंट वंस मोर, फिर वहाँ के उसी दिन के फुटप्रिंट की वो फिर से जांच पड़ताल करता है। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ऑन फुटप्रिंट। और फिर वो उससे सोचता है कि क्यों ना मैं इस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से मेजर करूँ, मापूँ कि किसका है, जिससे ये पता चलेगा। एज आई कैम क्लोजर, फिर वो धीरे धीरे डरते जाते उसके क्लोजर जाता है टू द फुटप्रिंट, उस पैर के छाप के नज़दीक। आई रियलाइज डैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, तो उसे महसूस होता है ये इसका फुटप्रिंट नहीं है। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस बीच के पास कई दिनों से तो आया ही नहीं हूँ, इस बीच के नज़दीक। आगे कह रहा है सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड डैट फुटप्रिंट, जब अपना फुटप्रिंट उस फुटप्रिंट के थोड़ा बगल में छापता है, तो देखता है कि इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो कहता है कि वो फुटप्रिंट उसे कैसा दिखता है, अपने फुटप्रिंट से बड़ा दिखता है। माई फियर रिटर्न, फिर उसका भय और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो उसे लगा कि शायद यहाँ कोई नहीं, तो उसका भय भाग गया था। लेकिन जब वो फिर से इन्वेस्टिगेट करता है एंड उसको एग्जामिन करने के लिए अपने फुटप्रिंट से वहाँ के फुटप्रिंट को मेजर करता है, मापता है, ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा ही तो नहीं, तो उसे पता चलता है कि वो फुटप्रिंट उसका नहीं है, किसी और का, क्योंकि वो फुटप्रिंट जो था उसके फुटप्रिंट से बड़ा था इवेंट, इसलिए उसके अंदर फियर जो है फिर से आ जाता है, वो भाई फिर से वो डर जाता है, फिर से ये सोच के कि तो मेरा है ही नहीं, इसका मतलब कोई यहाँ पे है। आई वेंट होम अगेन, और फिर से जल्दी से अपने घर आ जाता है, बिलीविंग डैट देयर वाज समवन देयर, ये विश्वास करके कि वहाँ पे शायद उस बीच के पास किनारे कोई तो है, और वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, वापस घर आ जाता है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, और वो आइलैंड जो है उसका क्या था, रहने का जगह था, निवास स्थान था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी रॉबिन्सन का क्रूसो, जहाँ पे उसने क्या खोजा था, डिस्कवर किया था फुटप्रिंट, और उस फुटप्रिंट को लेकर काफ़ी भयभीत हो गया था। और उसका भय तो पहले गायब हो गया जब उसे लगा कि उसका फुटप्रिंट नहीं, लेकिन बाद में जब उसने उसका जांच किया और देखा कि उसका फुटप्रिंट नहीं है किसी और का, तो उसका भय क्या वो पुनः वापस आ गया। और ये आदमी कहाँ रहता था, जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये आदमी रहता था आइलैंड के पास, और वो उसे मानव बस्ती से काफ़ी ऐसे लोग जो होते हैं उसे मानव बस्ती, हमारे मानव बस्ती के लोगों से काफ़ी डरे रहते हैं, इसलिए वो उसके अंदर उस फुटप्रिंट को देख के काफ़ी डर आ गया था। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।